Yes, my dear children, as I told you in my previous lecture, unless I get command from there, action, I have to stand still. The person who is recording it gives me a signal that action, and then I start. So there is a brief pause. Yesterday we were discussing about S block elements. We were discussing about alkali metals and alkaline earth metals. Today we are concentrating mainly on first group elements, and first group elements are from hydrogen till francium, and I told you that there are two exceptions. Hydrogen is non-metal, still present there because of its valence electron N(S)(1), and francium, which is highly radioactive element. You will find that nearly all elements which are coming at the base in each group are radioactive. उसके भी कारण है, but they have got separate set of properties. इसलिए फ्रांशियम को हम आगे बिठा देते हैं, जैसे कल मैंने कहा था आपको, आप वहाँ बैठिए, बाकी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं. ये स्पेशल एलिमेंट. एस ब्लॉक एलिमेंट लेक्चर 3. हाइड्रोजन मेटल नहीं है, अल्कली मेटल नहीं है, हमारे काम का नहीं है. फ्रांशियम हमारे काम का नहीं है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है. हमारे काम के एलिमेंट से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. तो हम इन एलिमेंट्स को यहाँ से लेके यहाँ तक टारगेट करते हैं डिस्कशन में. इसको छोड़ देते हैं, नॉन मेटल है, इसको छोड़ देते हैं, सम्मान के साथ बिठा देते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के बारे में ऊपर से नीचे जब हम आते हैं फर्स्ट ग्रुप में, तो हमें 4-5 पॉइंट्स पूछे जाते हैं. व्हाट अबाउट एटॉमिक साइज? क्या सेम रहती है, क्या बढ़ती है या घटती है, और क्यों? क्यों का जवाब जरूरी है यहाँ. अब आप बड़े हो गए हैं, 11th में आ गए हैं, तो जवाब है एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ती जाती है. तो क्यों बढ़ती है, कारण बताइए. लिथियम एटम के अंदर होते हैं 2 ऑर्बिट्स, 2,1, 2 शेल्स होती हैं. 3 शेल्स होती हैं, 2,8,1, 11 इलेक्ट्रॉन से. 4 शेल्स होती है, मतलब 2 माले का मकान, 3 माले का मकान, 4 माले का मकान, 5 माले का मकान, 6 माले का मकान. सीधी सी कहानी है. तो डेफिनेटली इसका मकान ऊंचा होगा, ज़्यादा माले वाला है, ज़्यादा फ्लोर वाला है. बस हमें जवाब देना, बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्बिट गोज ऑन इंक्रीजिंग, इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ जाती है. तो ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है. एटम के अंदर अल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ. आयनिक साइज, लिथियम प्लस आयन बनाता है, सोडियम प्लस आयन, प्लस आयन, प्लस आयन, प्लस आयन. तो आयनिक साइज भी बढ़ती है क्योंकि सिर्फ एक माला कम हो जाता है, ऊपर का माला हमने हटा दिया, तभी प्लस आ जाएगा. अब ये हो गया सिर्फ एक माले का, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं. लिथियम वॉज 2,1, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्लस चार्ज आ गया, खाली 2 इलेक्ट्रॉन बच गए पहले शेल में. सोडियम था 2,8,1,
एक चला गया 2,8, 2 माले बच गए, तो टॉप माला उड़ा दिया अपन ने, पर फिर भी यहां सबसे ज्यादा माले हैं, यहां सबसे ज्यादा फ्लोर्स हैं, आयनिक साइज भी बढ़ती जाती है, तो ये भी याद रखना। अब मैं फिर आता हूं तीसरे पॉइंट पर। हर पॉइंट का जवाब देना है आप लोगों को। रिएक्टिविटी, ऊपर से नीचे आते समय फर्स्ट ग्रुप में रिएक्टिविटी बढ़ती है या घटती है? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है या घटता है? मेटल और ज्यादा रिएक्टिव होता जाता है या कम होता जाता है? टीचर कहता है रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, मतलब दिस विल बी द मोस्ट रिएक्टिव अमंग दीज 5, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है सीजियम। इन 5 एलिमेंट्स में फर्स्ट ग्रुप के, इसको अपन ने क्यों नहीं लिया मैंने बता दिया, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज सीजियम। क्यों? अब उल्टा हो गया, बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। इसका क्या मतलब? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है हमारा, उसको निकालने में एनर्जी कम लगती है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हमारा है, उसको निकालने में एनर्जी कम लगती है। क्यों कम लगती है? यहां एनर्जी क्यों कम लगती है? क्या कहा था मैंने? एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, इसका साइज बड़ा है। जब साइज बड़ा हो जाता है तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए, छठे माले में है इलेक्ट्रॉन और हम जमीन पर हैं, न्यूक्लियस हमारा वहां है, तो हम न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गए हैं, हम न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गए हैं। और जब हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर चला जाता है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाता है, न्यूक्लियस को कम खींच पाता है। न्यूक्लियस प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, दूर भी चला गया है तो उस पर ज़्यादा जोर नहीं चलता, इसलिए इलेक्ट्रॉन फुदक के बाहर आ जाता है, जल्दी आयनाइज हो जाता है रिएक्शन के समय। तो टीचर बोल रहा था क्यों हो गया रिएक्टिविटी का ज़्यादा होना? आपने कहा आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गई सीजियम की इन सबों से। क्यों कम हो गई? तो आपने जवाब दिया एटॉमिक साइज बढ़ गया। एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या परिवर्तन हुआ? इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर हो गया न्यूक्लियस से। उससे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के प्रति खिंचाव कम हो गया, और जब खिंचाव कम हो गया दौड़ के बाहर चला जाता है, कमरे से बाहर भाग जाता है। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर आ जाएगा, और जल्दी बाहर आ जाएगा तो जल्दी रिएक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन का लेन देन ही तो रिएक्शन होता है। इसलिए ये चीज याद रखें। और अभी ये भी क्या सिखाया मैंने आपको? सबसे ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि सबसे लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इसलिए टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक प्रोडक्ट। फर्स्ट ग्रुप में तो आयनिक प्रोडक्ट बनेंगे, क्यों आयंस बनते हैं वहां। इस मैक्सिमम सीजियम, सबसे ज्यादा सीजियम में होती है। सीजियम बहुत जल्दी आयनिक प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी जंप कर जाता है, चला जाता है। ये कारण हमें जवाब देना है। एक छोटी सी चीज आपसे आज पूछ रहा हूं, इसका आंसर खोज कर रखना। 4th लेक्चर में आपसे बात करूंगा। आयनिक साइज 3 आयन ले रहा हूं सिर्फ मैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखो मैंने उल्टा लिख रखा है यहां पोटेशियम सबसे बड़ा है या पोटेशियम सबसे छोटा है। तो ये आयंस इन गैसियस स्टेट, आयंस इन गैसियस स्टेट, पोटेशियम आयन बड़ा होता है, सोडियम उससे छोटा, लिथियम उससे छोटा। ये पहले भी सिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले यहां। तो यही आयंस जब पानी में चले जाते हैं, एक्वस आयन हो जाते हैं,
तो लिथियम आयन बड़ा हो जाता है साइज में, फिर सोडियम आयन और फिर पोटेशियम आयन। तो ये उल्टा परिवर्तन क्यों हो गया? यहां सर ने कहा था ये आयन सबसे बड़ा गैसियस स्टेट में, और अब सर कहते हैं ये आयन इन तीनों में सबसे छोटा एक्वस स्टेट में। वाई? इसका जवाब खोज के रखिए, अगली क्लास में बात करते हैं इसके बारे में। गॉड ब्लेस यू।